हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन ऑन मैथ्स। चलो भाई, क्वेश्चन 12 समझते हैं 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 पेज 140। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो बाद में कर देना, जब समझ में आ जाए। सब्सक्राइब पहले कर देना। क्वेश्चन 12 इस प्रकार है, देखो, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, देयर इज अनदर ट्राइंगल PQR। अब इन्होंने ये कहा है साइड AB BC, AB BC एंड मीडियन AD ABC। मीडियन AD देखो, उन्होंने ABC के बारे में बताया, AB BC और AD। गौर से समझो, AB BC एंड AD। ठीक है भाई, AB BC एंड मीडियन AD। ठीक है भाई, मीडियन AD। ठीक है, गौर से समझना। आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ। इसकी तीनों चीजें इस ट्राइंगल की PQ, PQ, QR, QR, मीडियन PM। देखो, यहां मीडियन AD था, यहां मीडियन PM है। बच्चों, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब AB ऑफ दिस ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू PQ। गेटिंग माई पॉइंट? BC अपॉन QR, AD अपॉन PM। गेटिंग माई पॉइंट? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मींस दे आर गोइंग टू मेक इक्वल रेशियोज। लो भैया, इक्वल दिए गए हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? गौर से सुनो, क्या समझ में आया? बहुत आसान है। देखो, आपने क्या करना है, AB अपॉन PQ। ठीक है, AB अपॉन PQ। देखो, इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का PQ एंड BC QR एंड मीडियन AD PM। तो AD अपॉन PM, मतलब इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, इस साइड और इस साइड मीडियन और मीडियन के। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों गौर से समझना ये है कि अगर गौर से एक चीज जो आपको समझा रहा हूं मैं, वो ये है कि मुझे ABC तीनों, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर करना है। थोड़ा सा स्लो समझेंगे। ठीक है, देखो, गौर से समझना। हम बेसिकली ये और ये रेशियो है, ये और ये रेशियो है। क्या हमारे पास AC और PR का रेशियो है? नहीं है। अगर AC और PR का रेशियो होता तो बच्चों ये सिमिलर हो जाता। नहीं है, चलो ठीक है, जाने दो। बच्चों, मेरा कहने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि अगर उन्होंने AD और PM मीडियंस का रेशियो दिया है, अगर इन्होंने मीडियंस का रेशियो दिया है, तो दे आर ट्राइंग टू पैक AB AD से ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को वो पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्राइंगल का एक्टिवेशन कह रहे हैं वो कि करो, और इस ट्राइंगल का एक्टिवेशन कह रहे हैं वो PQ और PM की मदद से, PQ एंड PM की मदद से। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात यह है बच्चों, गौर करने वाली बात यह है कि आपको मीडियन का मतलब पता होना चाहिए कि भैया मीडियन क्या होता है। गौर से सुनना बच्चों, देखो, आपको ध्यान देना है मीडियन के बारे में। मीडियन है बच्चों AD। अब AD मीडियन पता क्या करता है बच्चों? गौर से सुनना। AD मीडियन क्या करता है? BC को दो हाफ्स में, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। मीडियन क्या करता है? जिस बेस पर गिरता है ना, उस बेस को हाफ कर देता है, आधा। तो बच्चों, क्या मैं BD को या CD को हाफ ऑफ BC बोल सकता हूं? यस, आई कैन से, क्योंकि मीडियन बच्चों इतने और इतने पार्ट को इक्वल कर देता है, बराबर से डिवाइड कर देता है। ये भी मीडियन है। तो बच्चों, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस, है ना? मीडियन क्या करता है? बेस को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बच्चों व्हाट वी कैन राइट इज BD। गौर से देखना बेटा, वी कैन राइट BD इज इक्वल टू CD। ऑल्दो CD का कुछ काम नहीं है, लेकिन लिख लो चलो। इज इक्वल टू BC का हाफ। BD BC का हाफ है, CD भी BC का हाफ है। देखो, BD और CD दोनों BC का, इस पूरी लाइन का हाफ है। ऐसे QM और MR दोनों बच्चों किसका हाफ है? दे बोथ आर हाफ ऑफ QR। बच्चों यहां लिख लेते हैं, चलो मीडियन दूसरी लिख देते हैं कि भाई ये भी तो मीडियन दी है, दिस इज ऑल्सो मीडियन PM। क्या काम होता है भैया? मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड या बाइसेक्ट कर देती है। तो वी विल राइट QM
जैसे ये लिखा अपन ने क्यू एम और एम आर, क्यू एम इक्वल एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ बच्चों, है ना, क्यू आर का हाफ कह सकते हैं। अच्छा अब इस वाले पार्ट में गौर से देखना बच्चों, इस वाले पार्ट में इसको फिर से कॉपी करते हैं। अच्छा कॉपी नहीं करते, यहीं लिख लेंगे इसके नीचे, ठीक है, नहीं यार कॉपी कर लो ज्यादा बेटर लगेगा। देखो अपन ने वापस उठाया जो अपन को गिवन है, ये अपन को गिवन है बच्चों, दिस इज गिवन टू अस, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम ए डी, यार बी सी हटाकर अगर अपन को बी डी मिल जाए, क्यू आर हटाकर अपन को क्यू एम मिल जाए, तो ये पूरा ट्राइंगल पैक हो जाएगा, बाकी के ट्राइंगल हट जाएंगे। तो बी सी ये पूरी लाइन हटा के मुझे बी डी बनानी है। एक बात बताओ, बी डी और बी सी अपॉन 2 ये इक्वल है, गेटिंग माई पॉइंट, गौर से देखना बेटा, बी डी गौर से देखना, बी डी इस बी डी को देखो, बी डी इज इक्वल टू बी सी का हाफ, बी सी अपॉन 2 बच्चों, इस 2 को यहां भेजो तो 2 इंटू बी डी हो जाएगा, तो 2 बी डी इज इक्वल टू बी सी बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट, बी सी की वैल्यू आ गई, लो भैया बी डी में कन्वर्ट कर दिया बी सी को। तो बच्चों इस बी सी की जगह वी विल राइट 2 बी डी, गेटिंग माई पॉइंट, 2 बी डी, बी सी को हटा दिया मैंने, देखो मुझे बी सी नहीं चाहिए, मुझे इस ट्राइंगल में आना है, तो बी सी हटा के मैंने लिख दिया 2 बी डी, बी सी बी डी का डबल है इस वाले, बी डी इक्वल बी सी अपॉन 2 से। बच्चों क्यू एम को हटाओ, क्यू एम क्योंकि अपन को क्यू एम पे आना है, अपन को सेकंड ट्राइंगल पे आना है, क्यू एम और क्यू आर अपॉन 2 को देखो क्या आएगा बच्चों इससे, देखो अगर इससे अपन को ये मिला तो इससे अपन को क्या मिलेगा, इससे अपन को मिलेगा बच्चों, गौर से देखना, क्यू एम, इधर मैं रफ कर दे रहा हूं, फिर बच्चों डिलीट कर रहा हूं, मैं रफ कर दूंगा, ठीक है, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब इस 2 को यहां भेज दो, भाई एम आर का कोई काम नहीं है, एम आर छोड़ दो, उससे मैं पहले ही कह रहा था कि उससे कोई काम नहीं है, अगर आपको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। तो आप 2 को यहां ले जाओगे, क्यू आर की जगह बच्चों आप लिख सकते हो 2 क्यू एम, तो क्यू आर की जगह लिख सकते हो 2 क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर, राइट, और आप इसको भी पैक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्यू आर इज इक्वल टू 2 क्यू एम, मैं यहां क्यू आर की जगह लिख रहा हूं 2 क्यू एम, है ना, सिर्फ मीडियन के वजह से हुआ ये सब कुछ। मीडियन का काम होता है नीचे वाली बेस को बच्चों, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिलीट कह रहा हूं, बाइसेक्ट कर देना बच्चों। अब अपन 2 से 2 काट देंगे, इनको वापसी से वैसे ही लिख दो, ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। बच्चों जो चीज बची है उसको क्लियर लिखें जरा, चलो देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी, लो भैया बी डी आ गया, बी सी हट के बी डी आ गया, देखो बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बच्चों गौर से देखो, गौर से, ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा बी डी, बी डी अपॉन क्यू एम ये रहा ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। बच्चों अगर साइड्स का रेशियो सेम हो, तीनों साइड्स का रेशियो तीनों साइड से सेम हो, प्रोपोर्शन में हो, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ज्यादा सी है रूल लिखना बेटा, बाय साइड सिमिलैरिटी रूल। अब आप कहोगे सर ए बी सी बोला था उन्होंने और पी क्यू आर बोला था आपने, तो ए बी डी करा दिया, पी क्यू एम करा दिया। सर आपने तो कराया ही नहीं है। तो सही बात है कि मैंने ये नहीं कराया जानबूझकर, क्योंकि बच्चों इतना कराना जरूरी था। अब बच्चों मैंने आपको लास्ट शायद 9th और 10th मुझे याद नहीं है, जब हम किसी भी ट्राइंगल को, इस छोटे ट्राइंगल, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं भी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल से सिमिलर करा दिया, तो बच्चों सिमिलर कराने के बाद उन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स, हम शक्ल एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं सिमिलरिटी के बाद, ठीक है। तो बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल का हम शक्ल कौन है बताओ जरा, इसका हम शक्ल आप कहोगे सर क्यू है ना, क्यू है ना बच्चों। तो दिस बी एंगल विल बी इक्वल टू क्यू एंगल बच्चों। कब? इस सिमिलैरिटी के बाद।
इस छोटू ट्राइंगल का एंगल बी, इस छोटू ट्राइंगल का एंगल क्यू विल बी इक्वल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो आगे काम आएगा। अब आपको कहोगे सर आपने एक ही एंगल को एक एंगल के इक्वल क्यों लिया? क्या हम इसको इक्वल नहीं ले सकते, इसको और इसको? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम इसको इक्वल नहीं ले सकते, इसको और इसको? बिल्कुल ले सकते हैं, पर वो फिलहाल अपन को क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, इसलिए अपन ने उनकी बात ही नहीं करी। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इस छोटू ट्राइंगल और इस छोटू ट्राइंगल को सिमिलर कराने के बाद हमने बी और क्यू को इक्वल ले लिया, जो हमें इसकी सिमिलैरिटी में काम आएंगी, ठीक है। बस इतना काम है बच्चों, इतनी एरिया इस चीज का काम है अपना, ठीक है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस होल पार्ट, आप चाहो तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। आई एम इरेजिंग दिस होल पार्ट बच्चों, ठीक है। चल अब बच्चों जो अभी हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल किया वो अपन लिख देते हैं, ठीक है। बाय ए बी डी की सिमिलैरिटी जो अभी अपन ने प्रूव की है, बाय ट्राइंगल ए बी डी की सिमिलैरिटी पी क्यू एम से की है, जो बच्चों अभी अपन ने ट्राइंगल पी क्यू एम, वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। बी और क्यू एक दूसरे के हमशक्ल हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो अपन ने ये इक्वल मान लिया है ना। बी बीच में आ रहा, क्यू बीच में आ रहा, तो इक्वल हो गया। अब इसका अपन स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी बच्चों, ठीक है। चलो सिमिलैरिटी शुरू करें बच्चों। अब जो मेन चीज है अपन उस पर ध्यान देते हैं, जो अपना मेन क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता था, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा एक बात बताओ, एबीसी है क्या? एबीसी ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो अपन को बीच की लाइन की कोई जरूरत नहीं है। चलो लेट मी इरेज दिस, इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है। कोई मतलब, अच्छा इधर नहीं करते हैं यार, इधर बना रहने दो, नहीं तो आप लोग को फिर प्रॉब्लम होगी। चलो एबीसी बना देता हूं मैं, आई एम जस्ट मेकिंग अ न्यू एबीसी। लो भैया बना दिया, ठीक है। दिस इज ए बी सी, और पी क्यू आर भी दोबारा बना देते हैं बच्चों। लेट अस मेक अगेन। लो भाई दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है। बना दिया, इन दोनों को करना है। अच्छा बी इक्वल क्यू अभी यार अपन ने प्रूव करा, तो इक्वल मार्क कर दो बच्चों, इक्वालिटी मार्क करो। लो भाई इक्वालिटी मार्क कर दी, लेट अस डार्क इन देम, इनको डार्क कर दे रहे हैं, हाईलाइट हो जाएंगे, है ना। चलो भाई ये हो गया एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। नाउ द प्रॉब्लम इज हमारे पास एक एंगल दिया है, सिर्फ एक एंगल। और बच्चों सिमिलैरिटी सोचो एक एंगल के साथ कैसे हो सकती है, साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी हो सकती है ना। अगर हम इस एंगल, ये एंगल किन दो साइड्स के बीच में फंस रहा है? इस साइड के बीच में फंस रहा है, इस साइड के बीच में फंस रहा है, इस साइड के बीच में फंस रहा है, इस साइड के बीच में फंस रहा है। तो बच्चों हमें यही देखना है कि क्या ए बी ये साइड अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, क्या ये दोनों इक्वल दिए हैं? यस ये दिए हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। वन है कि नहीं है? इक्वेशन 1 तो शायद बना चुका था मैं एक, नहीं ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते बच्चों इसको, ठीक है। अब ये अपन ने देखो, ये अपन को क्या अपन इसमें लिखेंगे, गिवन। दिस वी विल राइट गिवन, ये हमें दिया गया है बच्चों, दिस इज गिवन, आपको गिवन है ये अपन को गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, है ना। और बच्चों एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये कहां से आया? ये आया बाय दिस सिमिलैरिटी, तो ब्रैकेट में लिख देना बाय ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम, है ना। इसकी सिमिलैरिटी से ही तो हमने ये लिया था बच्चों। ये देखो दो साइड्स के रेशियोज और एक एंगल का पेयर, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और बंद हो जा मार्कर, और ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये अपन को दिया हुआ था। और इन दो के बीच में जो एंगल फंस रहा है बी, इन दो के बीच में एंगल जो फंस रहा है आ रहा है क्यू, वो दोनों भी इक्वल कर दिए हमने। तो बच्चों साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हो गए हैं ये सिमिलर बाय SAS। कॉन्ग्रुएंसी मत लिख देना, सिमिलैरिटी है ये, कॉन्ग्रुएंसी भी हो जाती है, बस कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज होती है, हमें सब चीजें इक्वल चाहिए पड़ती हैं। यहां साइड्स और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हैंस प्रूव्ड बच्चों, हो गया, दैट्स इट।
लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 13। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर हो जाए। बाय।